नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के उन सारे क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी स्टेट का पीसीएस हो या फिर एसएससी या ईपीएफ हो या कुछ और भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर सिलेबस का पोर्शन है। उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द राइन रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है राइन रिवर के बारे में, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट, और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से ये आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए द राइन रिवर फॉल थ्रू द 6 कंट्री नेमली, 6 कंट्री से राइन रिवर फॉल करती है यानी कि बहती है। तो कंट्री के नाम कुछ इस तरह से आपके लिए है, स्विट्जरलैंड, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड। These are the country from where the Rhine river falls. It falls into the Aegean Sea, which is a part of the Mediterranean Sea. यानी कि ये फर्स्ट में तो कंट्री के नाम बताए जा रहे हैं आपसे कि जहां से ये राइन रिवर फॉल होती है, मतलब बहती है। और सेकंड आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो रिवर है ये एजियन सी ये फॉल करती है एजियन सी से, विच इज द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, कि मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है एजियन सी, और ये एजियन सी के अंदर फॉल करती है, ऐसा बोला जा रहा है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है जो आंसर के रूप में कि ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि जो कंट्रीज के बारे में जो डिटेल आपको दी गई है वो करेक्ट है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि ये एजियन सी जहां से ये फॉल करती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है ये आपको अटेम्प्ट करना है। दो स्टेटमेंट है और हम बात कर रहे हैं राइन रिवर के बारे में। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड जो आपसे बोला गया था कि ये एजियन सी में फॉल करती है, ये गलत है, बल्कि ये नॉर्थ सी में फॉल करती है। इसका जो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था एजियन सी में फॉल ना करके ये नॉर्थ सी में फॉल करती है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा जो आपसे जो कंट्री के नाम दिए गए कि ये स्विट्जरलैंड, लिचनवेल या फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये सारी कंट्री बिल्कुल सही है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में ऊपर की तरह अगर हम बात करें तो ये नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, और जर्मनी से होती हुई फिर ये फ्रांस के बाद फिर स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद ये लास्ट में यहां फॉल कर जाती है। ये लोकेशन आपको दिख रहा है 1 2, और ये फिर लास्ट में ये नीदरलैंड तक जाती है। तो ये इसकी लोकेशन है कि नॉर्थ यूरोप में ये फॉल करती है, और फिर ये नॉर्थ सी में जाकर के ये मिल जाती है। नॉर्थ सी यानी कि नोटरडेम में ये फॉल कर जाती है, ठीक है, क्योंकि नीदरलैंड में ये इसकी लोकेशन है जो कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का हो गया वो फर्स्ट हो गया, यानी कि कंट्री के नाम जो भी आपको गिवन थे कंट्री बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और बाकी जो इसकी जो लोकेशन के हिसाब से कहाँ ये फॉल करती है, तो ये नॉर्थ सी में, जो कि बिल्कुल नॉर्थ, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप में बिल्कुल नॉर्थ लोकेशन जो है बिल्कुल नॉर्थ में, वहां पे नीदरलैंड एक कंट्री है, नीदरलैंड के पास ये फॉल करती है। देखिए ये लोकेशन है इसकी करेक्ट लोकेशन। और ये किस कंट्री से जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह कंट्री से ये पास करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज आर नॉट लोकेटेड इन आसाम। इनमें से कौन सा है कि जो आसाम में लोकेटेड नहीं है। इट मींस ये जो 4 नेशनल पार्क गिवन है इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसकी लोकेशन आसाम के अंदर है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी लोकेशन आसाम के अंदर नहीं है। तो वन बाय वन पहले हम नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन से आपको गिवन है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो आपको गिवन है वो है ड्रिबू साई खोआ नेशनल पार्क। ये फर्स्ट नेशनल पार्क आपको गिवन है इसकी लोकेशन के बारे में। सेकंड आपको गिवन है काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड है नामेरी नेशनल पार्क, और फोर्थ है नामधप्पा नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क है। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी लोकेशन
असम के अंदर नहीं है। वर्ड ध्यान रखिएगा, नॉट गिवन है। नॉट का मीन्स समझ रहे हैं आप कि जो असम में जिसकी लोकेशन नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नीचे आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब आपके पास नीचे ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ का मतलब है कि नामेरी और नामदप्पा नेशनल पार्क, ये असम में इसकी लोकेशन नहीं है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट एंड थर्ड, इट मींस दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड सेकंड नामेरी नेशनल पार्क, ये दोनों असम के अंदर नहीं है। सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड का मतलब है नामेरी नेशनल पार्क असम के अंदर नहीं है। और लास्ट फोर्थ आपसे बोला जा रहा है नामदप्पा नेशनल पार्क, जो कि असम में नहीं है। ये चार आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको असम और इसमें जितने भी नेशनल पार्क है इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, आपने स्टडी किया, तो क्वेश्चन को बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका डी, इट मींस नामदप्पा नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन असम के अंदर नहीं है। अदरवाइज जितनी भी आपको नेशनल पार्क गिवन है इन सब की लोकेशन असम के अंदर है। तो नामदप्पा, अब बात ये रही कि नामदप्पा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, तो ये नेशनल पार्क असम में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हो गई ये बात इसके अंदर जो हमें पॉइंट आउट करनी थी, हमें ये आइडेंटिफाई हमें जो करना था। अब जान लेते हैं इन सब नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिब्रू ये जो फर्स्ट आपसे जो दे रखा है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क, ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क की जो लोकेशन है असम के अंदर एक सिटी है डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ के पास इसकी लोकेशन है। डिब्रू से ही याद रखना है आपको, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और इसकी लोकेशन अगर आपको देखना हो तो इधर ये डिब्रूगढ़, ये असम में बिल्कुल नॉर्थ में, अगर असम में जाते हैं बिल्कुल अपर असम में नॉर्थ में, तो यहां इसकी लोकेशन है, इसकी इस ब्रह्मपुत्र रिवर के पास डिब्रूखोवा नेशनल पार्क की। और उसके बाद बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, काफी फेमस है राइनो के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये तेजपुर से थोड़ा इधर अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में असम के अंदर ये नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद बात कर लेते हैं नामेरी नेशनल पार्क। तो नामेरी नेशनल पार्क भी असम में ही है। ये जो आपको ग्रीन सा दिख रहा है, ये देखिए ये पोर्शन जो कि अरुणाचल से थोड़ा सा पहले है। ठीक है, ये भी सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तेजपुर के पास है ये नामेरी नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, उसके बाद नामेरी के बाद कुछ और भी नेशनल पार्क असम के अंदर, उसकी भी लोकेशन जान लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ओरांग नेशनल पार्क है, जो कि दिरांग डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, वहां ये नेशनल पार्क है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन भी असम के अंदर है, जो कि भूटान के साथ जो बॉर्डर है वो शेयर करता हुआ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुछ ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करें असम के अंदर की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया डी हो गया। डी का मतलब नामदप्पा नेशनल पार्क जो है वो असम में नहीं है, इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि नॉर्थ में है असम के ऊपर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द सोलर पावर्ड फेरी आदित्य। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोलर पावर्ड फेरी आदित्य, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेरी आदित्य के बारे में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है ना कि विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें यह आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन वो तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। ये इंडिया का, हमारी कंट्री का फर्स्ट सोलर पावर फेरी है, द लार्जेस्ट सोलर पावर बोट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द वैक्कोम एंड थ्रानविक्रमबडू। ये साउथ के नाम है कि केरल के अंदर जो सिटी है उसके बीच में वैक्कोम और थावन वैक्काउडू के बीच में ये वर्किंग कंडीशन में, यानी कि ऑपरेटिंग इसकी कहा है इन दो सिटी के अंदर, इसकी ऑपरेटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। और नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि रिसेंटली इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द गोस्तवा त्रोवा अवार्ड इन द ओनली एंटर्ड फ्रॉम एशिया। एशिया की तरफ से, यानी कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में इसको शॉर्टलिस्टेड किया गया था फेरी आदित्य को एक अवार्ड के लिए, जिस अवार्ड का नाम है गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए इसे सिलेक्ट किया गया था, या उसके लिए इसे नाम दिया गया इसका पूरी एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ से। तो ये तीन बातें आपको बताई गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए
फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है कि इंडिया की ये पहली सोलर पावर्ड फेरी है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जा रहा था कि इसकी ऑपरेटिंग कहां से है, कहां से कहां तक, उसके बारे में बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग लोकेशन और नेक्स्ट जो इसका नाम, जो अवार्ड के लिए जो नेम इसका सिलेक्ट हुआ है गुस्ताव ट्रो अवार्ड के लिए, ये सही है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग के बारे में दो सिटी है केरला के अंदर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। और डी ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट, जो तीनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, तीन में से सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो बात बोली गई आपको कि इंडिया की ये पहली सोलर पावर्ड फेरी है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये लार्जेस्ट सोलर पावर फेरी भी है, ठीक है, एक तरह से बोट है, लार्जेस्ट बोट विद सोलर पावर फेरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जैसे डी हो गया, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो इसकी ऑपरेटिंग लोकेशन के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये ऑपरेटिंग कहां से कहां तक है, ये वैक्कोम जो कि केरला के अंदर एक सिटी है, और दूसरी सिटी है तवानकवडावेडू, ये दो सिटी के बीच में ये इसकी लोकेशन है जहां से ये ऑपरेटिंग होता है, तो वो भी करेक्ट हो गया। और थर्ड जो इस फेरी को शॉर्टलिस्टेड किया गया एक अवार्ड के लिए, पूरी एशिया में ओनली ऐसी फेरी है जिसे नॉमिनेट किया गया, आप ये बोल सकते हैं, जिस अवार्ड का नाम है गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए इसे सिलेक्ट भी किया गया है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब है कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है द माइक्रो आरएनए आर शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोनिक एसिड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आरएनए के बारे में डिफाइन किया गया कि जो माइक्रो आरएनए आर द शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोक्सिक एसिड, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ऑनकोमेर्स आर मैनिपुलेटेड माइक्रो आरएनए कंबाइंड विद कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट मेथड, कि भी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑनकोमरीज आर द मैनिपुलेटेड माइक्रो आरएनए है जो कि कंबाइंडली कन्वेंशनल जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, एक मेथड है एक तरह से कह सकते हैं आप। तो आपसे ही बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट इन दोनों में से क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट, इट मीन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और इनकरेक्ट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो गलत स्टेटमेंट जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ही गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए। अब डिटेल में जान लेते हैं कि ये माइक्रो आरएनए क्या है। तो माइक्रो आरएनए आर द शॉर्ट नॉन कोडिंग राइबोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 20 to 24 nucleotides that particles is virtually an biological pathway in the animal। ये आरएनए के बारे में बात की जा रही है आपसे कि माइक्रो आरएनए जो कि शॉर्ट वन जो कि कोडिंग राइबोक्सिलिक एसिड के बारे में आपसे बात की जा रही है, जो कि 20 से 24 तक न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है। इसके बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ये ऑनकोमरीज आर द माइक्रो आरएनए एसोसिएटेड विद द कैंसर अफेक्टिंग ग्रोथ थ्रू द इनहिबिटिंग एंड इनहेंसिंग द फंक्शन ऑफ द सर्टेन प्रोटीन, ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत था, इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। इसलिए वजह से जो गलत स्टेटमेंट है उस गलत स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम एनएसजी बोलते हैं, एनएसजी के बारे में आपके पास दो स्टेटमेंट है और फिर आपको यह बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कि एनएसजी जो है ये होम अफेयर के अंदर काम करती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट करके बनाई गई है। इट मींस ये कि लॉ पास करके इसके लिए लॉ के द्वारा एक अमेंडमेंट के द्वारा इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है और ये एनएसजी जो है होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये आती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है एनबीडीसी, इज मैनेज बाय द एनएसजी, कि एनएसजी के द्वारा हमारी कंट्री में नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर को मैनेज किया जाता है, यानी कि इनके कंट्रोल में ये इंस्टीट्यूशन होता है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। पहले ये कि ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में बोला जा रहा है। सेकंड ये बोला जा रहा है कि इसके अंडर एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन दिया गया है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गिवन जो है आपके पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में से आइडेंटिफाई करना है आपको, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब डिटेल में बात करते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी मींस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इसके बारे में बोला जा रहा है, ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है हमारी कंट्री के अंदर, जिसे एग्जिस्टेंस में आई थी 1986 में आई थी, जब पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया गया था, जिस एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इसके तहत इसकी फॉर्मेशन की गई थी। और जो ये बात बोली गई है आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, बिल्कुल ये जो नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर है ये मैनेज किया जाता है, या फिर मैनेज का मतलब है ये कंट्रोल में होता है एनएसजी के। और इसकी जो लोकेशन है मानेसर, जो कि हरियाणा में इसकी लोकेशन है, इस एनबीडीसी की यानी कि नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर की जो लोकेशन है वो मानेसर हरियाणा के अंदर है और इसे मैनेज करता है, यानी जिसके कंट्रोल में ये एनएसजी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कंट्रोल में होता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया सी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना। क्या आपका स्कोर है जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, थोड़ा सा आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि भी एनएसजी की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसके बारे एनएसजी की फॉर्मेशन कब हुई थी, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, ये जो दो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।